हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहां पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम शॉर्ट हैंड आउटलाइंस को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपके लिए डाला था, जहां पर मैंने छोटा सा आउटलुक दिया था आपको। इंट्रो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि शॉर्ट हैंड क्या होती है, किस तरह से होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस की होती है, और आगे भी कई सारे डाउट्स आपके क्लियर करती रहूंगी। एट प्रेजेंट आपको ये लग रहा होगा कि क्या डाउट्स ही क्लियर होंगे या पढ़ाई भी शुरू होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं, अपनी शॉर्ट हैंड एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं, किस तरह से कंसेप्ट को मैनेज करते हैं। तो आज का वीडियो टोटली आपकी फर्स्ट एक तरह से स्टार्टिंग है कि आप आउटलाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, शॉर्ट हैंड बेसिकली ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि शॉर्ट हैंड में ये कोई एप्लीकेशन नहीं है जो एक रात में आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा क्राइटेरिया डेवलप कर सकें अपने माइंड में। बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन ढूंढा कि हाँ ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और हम इस पे काम शुरू कर देते हैं और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दिया। शॉर्ट हैंड को आपको प्रॉपर एक कंसेप्ट वाइज लेना पड़ेगा, ना कि एक एप्लीकेशन वाइज। एप्लीकेशंस आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होंगी, बट शॉर्ट हैंड बेसिकली आपको जो चाहिए होगा वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में नहीं, वो प्रैक्टिस फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो होप आप कंफ्यूज ना हुए हों और आप इस चीज को समझ पाए हों। देखिए, शॉर्ट हैंड डिपेंड है ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लाइंस को बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, स्ट्रेट बनाते हैं, आपका एंगल्स ड्रॉ करते हैं, कई सारे फॉर्मेट्स हम मैनेज करते हैं और उन फॉर्मेट्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि लाइंस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मैं फर्स्ट चार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपकी शॉर्ट हैंड की आउटलाइन कौन सी बनेगी। और एक चीज, आप इसको चाहे तो डिस्क्लेमर कह दीजिए या फिर आप ये समझिए कि ये एक प्रिकॉशन है आपके लिए कि एक शॉर्ट हैंड फॉलो कीजिए, बार बार मेथड्स को चेंज मत कीजिए। कोई भी एक मेथड आप फॉलो कीजिए जिसके बेसिस पे आप अपनी आगे की शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को मैनेज कर पाए। बिकॉज अगर आप बार बार मेथड्स को चेंज करेंगे किसी के कहने पे या सिंपल आप ऑनलाइन देखकर, तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारे ऑनलाइन लर्नर्स के लिए, क्योंकि वो अलग अलग मेथड्स की शॉर्ट हैंड में चले जाते हैं और वहां पर फिर उनको कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कहता है कि जॉर्ज सीखिए, कोई कहता है पिटमैन सीखिए। ठीक है, तो मैं आपको पिटमैन फॉर्मेट सिखाऊंगी एक इजी कंसेप्ट के थ्रू। ओके, तो आप जितने भी वीडियोस मैं डालूंगी बेसिकली पिटमैन फॉर्मेट के डालूंगी और आपको उसी रिलेट में आगे भी एक्सप्लेन करती रहूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो ज्योमेट्री है वो हमारी शॉर्ट हैंड में किस तरह से वर्क कर रही है। देखिए, बेसिकली ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लाइंस को ड्रॉ करते हैं और लाइंस कैसी होती हैं, एंगल्स के थ्रू होती हैं। तो जो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जब बनाते हैं आपको पता होगा कि ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री का एंगल है आपका, जो कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू बना हुआ है। उसके बाद आपका एंगल आता है 90 डिग्री। आप सोच रहे होंगे मैम ये एंगल्स क्यों बता रही हैं। बिल्कुल बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी कि ये लाइन ऐसे बन रही है, मैं आपको उस लाइन को कनेक्ट करके बताऊंगी कि फाइनली इसका कंसेप्ट क्या है, ताकि ये जो लाइंस हैं ये लॉन्ग लास्टिंग आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहे, आप समझ पाए, आप उसको प्रॉपरली बना पाए। और उसके लिए जरूरी है कि हर आउटलाइन का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो, समझ में आने वाला हो। तो चलिए देखिए, 90 डिग्री का हो गया एंगल हमारा। इसके बाद देखिए 60 डिग्री। ठीक है, और इस साइड से हमारा क्या शुरू होता है, 100 काउंट होने लगता है। तो हमारा ये जो एंगल आया दैट इज 130, अप्रॉक्स 130 का रेशियो लेते हैं। एंड दिस इज द चार्ट फर्स्ट। पहला चार्ट है ये आपकी शॉर्ट हैंड के लिए, या आप शॉर्ट हैंड को किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, हमने एंगल्स तो बना लिए, यहाँ पर रोल क्या है इन एंगल्स का। तो इस
पूरे एंगल के थ्रू हम वर्क करेंगे शॉर्ट हैंड के 8 कॉन्सोनेंट्स पर, ठीक है, जो कि कैसे है, स्ट्रेट डाउनवर्ड। इन लेटर्स को हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड, स्ट्रेट डाउनवर्ड लेटर्स, ठीक है, स्ट्रेट डाउनवर्ड लेटर्स। अब इन स्ट्रेट डाउनवर्ड लेटर्स में जो पहला हमने एंगल बनाया था दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 180 डिग्री का एंगल हमने बनाया था, यहाँ पर जो आउटलाइन हमारी बन रही है दैट इज के एंड गे। के एंड गे क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम पहले इन पे कॉन्सोनेंट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो पहली लाइन बनी के एंड गे, ये जो 60 डिग्री का एंगल आ रहा था दैट इज चे एंड जे, 90 डिग्री का एंगल आ रहा था दैट इज टी एंड डी, एंड 130 अप्रॉक्स 135 अप्रॉक्स दैट इज पी एंड बी, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि के गे, के बोला, के साथ गे बोला, यहाँ पर चे बोला और जे बोला। क्या आपको पता है कि हमारी इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिनका स्पेल्स में कोई रोल नहीं होता? क्या वो कॉन्सोनेंट्स जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि वो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जरूर बताऊंगी कि वो कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं जिनका स्पेल में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इवन शॉर्ट हैंड में बेसिकली हम कहें तो वो एक तरह से किसी काम के नहीं होते, हम उनका यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास 8 लेटर्स आ गए। अब इनको जब हम साउंड करेंगे तो क्या हुआ, पी सॉरी बी, ठीक है, टी डी, जे जे, ए वाली मात्रा, हाँ, के गे, ठीक है। हिंदी में अगर मैं कहूं तो ये इनके प्रोनाउंसिएटेड फॉर्मेट हुए, और मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपके लिए वो चीज टफ ना हो, कंसेप्ट इजी रहे, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये चार्ट बता दिया। इस चार्ट में मैंने 8 लेटर्स को मैनेज किया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेटर्स तो 8 हैं, बट मैं एक आउटलाइन से 2-2 लेटर्स को कैसे डिफाइन करूंगा? तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके जितने भी लेटर्स हैं ये साउंड बेस है। हमारी जो शॉर्ट हैंड है ना, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फोनेटिक्स, फोनेटिक साउंड पे डिपेंड करती है। तो अब जो बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएट करते हैं, वही चीजें यहाँ पर मैनेज होती है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप पी को प्रोनाउंसिएट करेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, तो प्लीज उसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको छोटा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। जब हम पी को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पी, और जब हम बी को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इट साउंड्स हैवी, डीपर साउंड जाती है। देखिए पी बी, इसके बाद नेक्स्ट है टी डी, जे जे, के गे। तो हर दूसरा कॉन्सोनेंट थोड़ा सा हैवी साउंड करता है पहले वाले से। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक कंसेप्ट फॉलो करेंगे दैट इज लाइट एंड डार्क, ठीक है। एक लाइट का हो गया और एक डार्क का हो गया। अब कौन सा लेटर आप लाइट बनाएंगे और कौन सा लेटर डार्क, क्योंकि ये 8 लेटर्स हमें इस फॉर्मेट में भी मैनेज करने की, हर रोल में, हर सिचुएशन में हमें लेटर्स को पढ़ पाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहले चार्ट से शुरू करते हैं। द लेटर इज के एंड गे, द लेटर इज पी, सॉरी हम नीचे से ही शुरू कर रहे हैं। द लेटर इज जे एंड जे, द लेटर इज टी एंड डी, ठीक है। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, हम इधर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लेटर आएगा आपका पी और बी, मतलब ये लाइट है और ये डार्क है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि शॉर्ट हैंड का लाइन, कॉपी, इन सब से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर मैंने बताया है कि शॉर्ट हैंड की कॉपी कैसी होनी चाहिए, पेंसिल कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, आपको किस तरह से लिखना है। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप जब सीखें
तो लास्ट तक सीखें, उसको बीच में स्किप नहीं करें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम शॉर्ट हैंड में टाइम भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे हैं तो ये रियली बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो जाती है। तो मैं इसीलिए हर वो डाउट, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनके जो भी डाउट्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कोशिश है कि आप अच्छे से समझें। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लाइट और डार्क, सारे लेटर्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं कि कौन कौन से लेटर्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने बनाया के, तो लाइन की एक लेंथ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़ी लाइन बना रही है, तो मैंने चार्ट बताया है जो कि आपको इसलिए समझाया ताकि आप कनेक्ट कर सकें हर उस लाइन से। आप देखेंगे कि जब आप चार्ट के थ्रू वर्ड्स को बनाएंगे तो आपको वर्ड्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको 5-5, 6-6 पेजेस में नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आप एक क्वालिटी क्राइटेरिया के मेंटेन करके इन लेटर्स को ड्रॉ करते हैं तो नो डाउट इट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। ये कॉन्फिडेंटली मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप एक प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो देखिए के बनाया तो ये कैसा है, लाइट। पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ेंगे और उसको लाइन पर बनाएंगे के। गे बनाया डार्क। ठीक है, तो एक लाइट का फॉर्मेट बना, एक डार्क का बना। इसके बाद चे जो कि 60 डिग्री का एंगल था, ये बना हमारा लाइट, और ये बना हमारा डार्क। ठीक है, इसके बाद टी जो कि 90 डिग्री का एंगल था, तो लाइट टी डार्क डी। और अब बहुत सिंपल मैंने आपको बताया कि आप साउंड से उसको डिफाइन कीजिए, कैसी साउंड वहां पर आ रही है, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा लाइट और डार्क के कंसेप्ट को समझने के लिए। इसके बाद हमारे लेटर्स आते हैं, दीज आर पी एंड बी। तो पी 130 का था लाइट, बी के लिए पेंसिल को थोड़ा डार्क चलाएंगे तो ये बन गया डार्क। तो क्या बना हमारा, इस तरह से हमने ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन किया। ये फर्स्ट चार्ट था, और इस फर्स्ट चार्ट में हमने 8 लेटर्स जो कि कैसे हैं, स्ट्रेट डाउनवर्ड लेटर्स, सभी नीचे को आ रहे हैं। एरो के थ्रू में मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इनके डायरेक्शंस हैं, बाय दीज डायरेक्शंस हम इन लेटर्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो सारे लेटर डाउनवर्ड हैं, इसलिए ये डाउनवर्ड फॉर्मेट कहा जाता है। पहला चार्ट है आपका जिसमें मैंने आपको ये 8 लेटर्स एक्सप्लेन किए। अब बॉल आती है आपकी साइड। अब आप किस तरह से करेंगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने का मेथड ये है कि आपकी जो कॉपी होगी ना, तो कॉपी परचेस की होगी, लिटिल बिट इस तरह की कॉपी होगी आपके पास जिसमें ये लाइंस हो रही होंगी। ठीक है, एक लाइन थोड़ी मोटी हो गई पर ठीक है, इस तरह से लाइंस हो रही होंगी आपकी। इन लाइंस में आप लेटर्स को कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पर लिखा पी, सपोज मुझे पहले लेटर को प्रैक्टिस में करना है तो मैंने लिखा पी स्टार्टिंग में, और लाइन पर न छोटा न बड़ा, एक सा हाथ चलाते हुए। ठीक है, आप बनाएंगे नेक्स्ट लाइन में, देन पी, फिर उस लेटर को ड्रॉ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल का ध्यान रखेंगे। आप इस पूरे चार्ट को पहले अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट जो लाइट एंड डार्क फॉर्मेट के लेटर्स मैंने आपको बताए हैं, आप इन लेटर्स को ड्रॉ करेंगे। देन आप हर पेज पे जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, एक एक पेज पे आप सारे कॉन्सोनेंट्स को लिख देंगे। फिर इनको इस तरह से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो कि एक बेस्ट मेथड है आपको लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट से कनेक्ट कीजिए। जब आप चार्ट से कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो लेटर्स आप बना रहे हैं ना, वो लेटर्स आपको रिकॉल होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने उनको लिंक कर दिया और उनके डायरेक्शंस को आपने मैनेज कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बाई चार्ट बताया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि पी बनाओ या बी बनाओ, बी ऐसे बनता है, पी ऐसे बनता है। मैंने आपको बाई चार्ट एक्सप्लेन किया, और रीजन ही यही है कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, आप समझ पाए कि वहां पर क्या लेटर किस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो पहले चार्ट बनाएंगे, आफ्टर दैट ये पूरा लेटर ड्रॉ करेंगे, फिर आप कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। कॉन्सोनेंट जो लेटर्स आप बनाएंगे शॉर्ट हैंड में, ना बहुत ज्यादा बड़ा बनाएंगे ना बहुत ज्यादा छोटा बनाएंगे, एक रेंज अपने हाथ की डिफाइन करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी टाइम देंगे, नॉट क्वांटिटी। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्वांटिटी कि मैंने आज 5 पेज कर दिए, मैंने आज 10 पेज कर दिए, बट आपका दिमाग तो वहां था ही नहीं। तो बेटर थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी में बनाइए कि भाई आज मुझे ये 8 लेटर्स कंसेप्ट वाइज क्लियर करने हैं। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी उन चीजों को समझ और बना पाएंगे। तो हो
ये चीजें आपके लिए, ये कंसेप्ट, ये चार्ट फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप इसको बनाइएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रिक्वेंटली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि मैं आपको इस चार्ट की एक्सप्लेनेशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो हो ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर पाई होंगी। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट एंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड का भी एक चैनल है, दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम पर। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप इंग्लिश कर चुके हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग और वेट फॉर अ न्यू वीडियो। हैव अ गुड डे।